हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। आज हम लोग का है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार पुलिस का सेट है, जो कि सेट नंबर हमारा 10 होगा। ठीक है, सेट नंबर 10 होगा, जो कि हमारे डायरेक्टर रोशन आनंद सर का द्वारा बनाया गया है। तो चलते हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। ऑलरेडी इसमें क्लिक किया हुआ है, हम रिवीजन करा देते हैं आप लोग को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार के अंगों में शामिल है। कर भारत सरकार के अंगों में कौन कौन शामिल है, तो इसका राइट आंसर हमारा दिया हुआ है केवल 1, 2 और 3, यानी कि कार्यपालिका, रोलेट, विधायिका और न्यायपालिका। चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, यानी खाली हो जाए, और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? क्वेश्चन करें कि यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति पद खाली हो और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो, और मतलब न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति नहीं हुआ हो, तो कार्य के निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश होगा, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसको मिलान करना है? इसको मिलान करना है तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 का 3 सर्वोच्च न्यायालय के रिट संबंधी अधिकार हमारा अनुच्छेद 32 में है। दूसरा करें उच्च न्यायालयों के रिट संबंधी अधिकार किस में है? तो ये हमारा है अनुच्छेद 226 में। सी नंबर है कि उच्च न्यायालय की अपनी आदेश या निर्णय के पुनर्वलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये है हमारा अनुच्छेद 137 है। लास्ट है कि उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 है। चलिए ठीक है, चलते हम आगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है? करें भारतीय संदर्भ कौन सा है? तो इसका है राज्य धार्मिक समूहों के अधिकारों को मान्यता देता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इधर देखते हैं हम अपना 6 का आंसर। 6 का हो जाएगा विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल की थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बना था, ये हमारा गलत है, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। 1975 के आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? 1857 के आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? तो ये हमारे थे फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है? तो ये होती 7वीं अनुसूची द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 नंबर है कि भारत चीन समझौता 1954 के अंतर्गत शामिल पंचशील सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं था? तो यह हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, रक्षा व्ययों में क्रमागत रूप से कमी लाना। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सरकारी सेवाओं में कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? तो यह हो गया 1853 का चार्टर अधिनियम। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के 2 उपलब्ध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 है। 13 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1 का 3 विटामिन ए हो जाता है दृष्टिहीनता, यानी कि विटामिन ए की कमी से दिखाई कम देगा। विटामिन B1
B1 से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन सी से कौन सा रोग होगा हमारा? तो स्कर्वी होता है। और विटामिन डी से होता है रिएक्टर्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केंचुए तमाचा द्वारा श्वसन करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो रंध्र द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन की दर कितनी होती है? अगर कोई व्यक्ति विश्राम कर रहा है तो उसका श्वसन दर औसत कितना होगा? तो ये होगा 15 से 18 प्रति मिनट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलामाइन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? यह है आपका भूपट्टी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व विभोजक अथवा कैबियम, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु असामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो यह हमारा ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? जल की कठोरता के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो ये हमारा हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोक्सिन क्रियाओं की परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ATP। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, डी ब्लॉक। 24 नंबर क्वेश्चन है कि थायमिन ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यह ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 25 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा V बराबर RI। 27 नंबर क्वेश्चन है कि क्वासिओरक के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों जिनका पोषण माँ के दूध द्वारा होता है में होता है। ठीक है, क्वासिओरक जो रोग होता है 1 वर्ष के कम आयु के बच्चे में होता है। चलिए आगे चलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है, ये होती है क्षारीय, ऑप्शन डी हो जाएगा। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पराश्रव्य तरंग। 30 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगुना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा 4 गुना हो जाती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। दूध से क्रीम या दही से मक्खन निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अपकेंद्रीय बल पर काम करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? तो केवल बी, सी और ई। बी यानी कि पोलियो, खसरा और मलेरिया। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो 33 नंबर हो जाएगा हमारा कैंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण को और किस नाम से जान जाते हैं? तो निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर सुने, ऑप्शन डी हो जाएगा, अपसारी दर्पण। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा मिलान करना है, यानी कि ये डी हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। 36 नंबर, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन डी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। ये हमारा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रों को व्यवस्थित करें। ये पहला हो जाएगा दीपू, जेलेपला, नीति, रोहतागला, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते 39 नंबर क्वेश्चन में। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का दाहिनी सहायक नदी है। यह हमारा सोन नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन, उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। तो ये हो जाएगा कोरोमंडल तट के सहारे। ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा लोथल। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो 1 और 3 कौन है। अजातशत्रु और प्रेमचंद, यानी कि 1 और 3। 43 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा अभिज्ञान संकुतलम। चलिए आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। 44 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी निर्माण। ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा कि किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। कर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। तो यह है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। यह हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 12 जुलाई 1982 के। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते 50 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है। ये किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य। ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है। ये भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों को सही क्रम में है। तो हिंद यावन, शक, हिंद पार्थियन, कुषाण। ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है। यह हमारा समुद्र गुप्त, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किन 2 शासकों के द्वारा करवाया गया है। यह कुतुब ऐबक एवं इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 56 नंबर क्वेश्चन है कि 1911 ईस्वी में आयोजित हुए दिल्ली दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है हमारा इसमें 1905 ईस्वी में हुए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ये सही है। इसमें ब्रिटिश भारत
की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, ऑप्शन बी। यानी कि बी सी आंसर हो जाएगा, ए और दो दोनों, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, सही है। लोग जालियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे, ये भी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन सा पद प्रदान किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? ये उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? तो ये मिजोरम को कहा जाता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? तो जोग प्रपात, ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? तो ये प्रशांत महासागर की विशेषता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 है वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दौरान मुक्त होती है वह उत्पन्न होती है आपका जल से, ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुडुचेरी। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो 2023 में मनाया गया, 2003 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? ये मणिपुरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन के दूसरी पंचायती पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य राज्य के तहत प्रमुख भूमिका निभाते हुए आर्थिक विकास को गति देना था को किस रूप में भी जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस योजना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को किसको सूचित करे? तो ये राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष में हुआ था, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 को हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं? तो राम सुतार, ऑप्शन बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? ये हो जाएगा डिब्रूगढ़, ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है? तो इंडोनेशिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी प्रथम पुरस्कार जीता था? यह हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 है भारत की किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मूसी नदी, ऐतिहासिक इमारतों और पुंज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ। अगला 76 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव योजना PMSYM किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन ए हो जाएगा।
77 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोझिकोड। कोझिकोड ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार ऑप्शन बी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा सर्वश्रेष्ठ यानी कि ऑप्शन सी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पूर्वी हिंदी ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी ऑप्शन ए हो जाएगा। किस तिथि को हिंदी में राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ये 14 सितंबर 1949 को ऑप्शन सी हो जाएगा। चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकित कौन सी है? तो ये है आपका घड़ी में तोला घड़ी में मासा। घड़ी में तोला घड़ी में मासा। अगला क्वेश्चन है 84। किस विकल्प में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? तो बच्चों के लिए मिठाई लाओ ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो अंत प्लस निहित यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है सार्वजनिक ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट हुआ। इसके आगे इंग्लिश और मैथ है, और इसी की तरह आप चाहते हैं कि आपको पर डे इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको मैसेज कीजिए 80 51 17 82 05 पर, ठीक है। और आपको ये इसी पर टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।